भी प्रजा से प्रेम करना चाहिए। हे सूरसेन जी, प्रजा यदि राजा को पिता समान समझती है तो राजा का भी ये कर्तव्य बनता है कि अपनी प्रजा को पुत्र समान समझे। बजे ताली युगल कर से नियम ये सदा से है, प्रजा जब राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। सत्य है श्री महाराज। अच्छा सूरसेन जी, ये बताओ कि हमारे राज्य में सब जगह शांति तो है ना? प्रजा अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन तो करती है ना? हमारी शासक मंडली प्रजा से ठीक प्रकार से बात तो करती है ना? देव ब्राह्मण शिल्पकार व्यापारी हमारे राज्य में सब सुख में तो है ना? कहीं हमारी शासक मंडली हमारे पीछे से हमारी प्रजा पर कोई अत्याचार तो नहीं करती? महाराज, सूर्य वंश का प्रताप चारों दिशाओं में फैला हुआ है। आप जैसे चक्रवर्ती राज राजेंद्र के उस प्रताप से शत्रु सिर झुका रहे हैं। यश और नए रघुवंश का डंका बजा रहे हैं। बहुत अच्छे। हे सूरसेन जी, बात सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी प्रजा में सब आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हाँ, हमारे राज्य में हम किसी भी समय अगर कोई प्रजा दुखी है, परेशान है, कभी भी किसी भी समय आए हमारे पास ले आना। ये मत सोचना कि रात्रि का समय है, दिन का समय है, दोपहर का समय है। हम राजा दशरथ अपनी प्रजा के लिए हर समय तैयार हैं। ये हमेशा याद रखना। ओके। हे द्वारपाल, महाराज से जाकर कहिए श्रवण कुमार अंदर आना चाहता है। महाराज, शांतनु पुत्र श्रवण कुमार द्वारे पर आए हुए हैं और वो अंदर आना चाहते हैं। क्या बात है? माता पितृ भक्त श्रवण हमारे द्वार पर आए हैं। हे सूरसेन जी, उन्हें आदर और सम्मान के साथ चलिए, आपको अंदर महाराज प्रणाम। पहला प्रणाम करता हूँ श्री माता जी और पिताजी को, दूसरा अपनी जननी जन्म भूमि पृथ्वी और विधाता को, तीसरा प्रणाम करता हूँ श्री गुरु वशिष्ठ गुरु दाता को, चौथा प्रणाम करता हूँ श्री दशरथ नृप सुख दाता को। खुश रहो पुत्र, खुश रहो, आनंद में रहो। धन्य घड़ी और धन्य दिन आए श्रवण कुमार। बोलो पुत्र, क्या अभिलाषा है? दशरथ है तैयार। बोलो पुत्र, कैसे आए?
श्रवण कुमार, कहो पुत्र क्या प्रयोजन है, किस कारण आना हुआ? आजी प्रधान जी, गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी असीम चिंता का कारण है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, वस्त्र आभूषण की चिंता नहीं, चिंता है मेरे माता पिता का अंधापन कैसे दूर हो जाए। इसके लिए मैं कठिन से कठिन कार्य करने को तैयार हूँ। यदि मेरे नैनों की ज्योति से उनका अंधापन दूर हो जाए तो मैं अपने नैनों की ज्योति उन्हें अर्पण करने को तैयार हूँ। बादल मेरे सिर पर गिरे, दुख और बला के खुल जाए अगर नेत्र मेरे माता और पिता के, बतलाकर कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका अंधों को नैन दो। पुत्र श्रवण, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? जानता नहीं गुरुदेव, जानना चाहता हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा तप किया। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारे पुत्र तो होगा, लेकिन तुम उसको देख नहीं सकोगे। यह शर्त स्वीकार हो तो तुम्हारे पुत्र हो सकता है। तो तुम्हारी माता और पिता ने ये शर्त मंजूर की और वो अंधे हो गए। धन्य है, धन्य है। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। ओ, इतनी उदारता, इतनी ममता, पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, गर्मी सर्दी सहन की, घोर तपस्या की और अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार की। पुत्र सने का आदेश बैठा। अब मैं अपने माता पिता की सेवा में अपने जीवन की बलि देकर संसार को ये बताऊंगा कि मातृ पितृ भक्ति का उदाहरण ये है। जीभा जो ना नाम जपे उनका, वो जीभा खींच निकालूं मैं। ये हाथ ना दास बने उनके, इन हाथों का मार डालूं मैं। ये शीश ना उन चरणों में झुके, तो शीश धड़ से उतारूं मैं। ये नैन दिए जिन नैनों ने, ये नैन निबर पार मारूं मैं। धन्य है पुत्र, तुम जैसे सुपुत्रों पर धन्य है। मैं तुम्हारे माता पिता के अंधे मंजूर होने का उपाय बताता हूँ, तो सुनो। बताइए गुरुदेव। तुम अगर अपने माता पिता को पहंगी में बैठाकर 14 तीर्थ कराओ तो उनकी आंखें ठीक हो सकती है। धन्य गुरुदेव की कृपा से निराशा में आशा की झलक मिली। माता पिता को जाकर ये संवाद सुनाऊंगा, पुत्र कभी कहलाऊंगा, तब उनको तीर्थ कराऊंगा। हे पुत्र, ये घोषणा तो कर दी कि मैं अपने माता पिता को यात्रा कराऊंगा, पर हे पुत्र, बड़े बड़े जंगल, घनघोर कंटीली, भयानक जब
और इतनी कंटीली कंत्राहों में तुम अपने माता पिता को कैसे ले जाओगे? कैसे ले जाओगे पुत्र, कैसे? महाराज, परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काठ की कावड़ बनाऊंगा। श्रद्धा के साथ फिर वह कावड़ उठाऊंगा। ठाकुर की तरह उनको मैं उसमें बिठाऊंगा। कंधे पर भार धर्म का अपने उठाऊंगा। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। तेरी बातों ने राजन ने हाल कर दिया। तेरी बातों ने राजन ने हाल कर दिया। पाने की खातिर मुझको रात गुजारी मैंने तारे तुम क्या जानो कितने दिन रात गुजारी मैंने तारे गिन। याद जो उनकी आती है आँख मेरी भर जाती है। अंधे नैनों की जाती मैंने जान लिया। तेरी बातों ने राजन ने हाल कर दिया। होगा मेरी ये उनकी नजर, बात रही है मेरा जिगर। होगा मेरी होगा उनकी नजर, बात रही है मेरा जिगर। नींद नहीं मुझे आती है, सारी रात जगाती है। अंधे नैनों की खातिर मैंने जान लिया। तेरी बातों ने राजन ने हाल कर दिया। तेरी बातों ने राजन ने हाल कर दिया। ठीक है महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा।